जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, सबसे पहले आपका शुक्राना जो आपने मुझे कल भी बड़े मंदिर की सेवा दी। गुरु जी महाराज, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे हल पर सहाय हैं। गुरु जी, जहाँ हम सेवा कर रहे थे संगत जी, जो हमें सेवा मिली थी बड़े सेवादार आंटी जी के द्वारा, वहां पे बटरफ्लाई लगातार कंटिन्यू चक्कर काट रही थी। इसका क्या मतलब है कि गुरु जी की देखरेख में ही सारे सेवादार काम करते हैं और किसी भी सेवादार को कोई कष्ट तकलीफ ना पहुंचे, गुरु जी ये ध्यान रखते हैं। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। वहाँ एक बिजली का शॉर्ट सर्किट भी हुआ था, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची, उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। बंदर भी थे लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बंदरों ने। मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कल सेवा का काम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और गुरु जी ने रज रज के मुझे लंगर खिलाया, और सबसे बड़ी बात 2 बार लंगर खाया मैंने, उसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। एक तो सेवा के बाद आप सेवादारों को लंगर करवाते हैं बड़े प्यार से, और दूसरी जब दर्शन का समय हो गया 4 बजे, तो जब मैं अंदर गई तो मैंने पहली बार चाय प्रसाद बड़े मंदिर में, जहां हम गुरु जी के साथ बैठते हैं मेडिटेशन रूम में, वहां पे चाय प्रसाद को ग्रहण किया। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे लगी अपने लिए गुरु जी। मैं बहुत शुक्राना आपका कहती हूँ कि धीरे धीरे आप मेरे ऊपर अपना प्यार, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। दिख रहा है महाराज, ये दिख रहा है, लेकिन मैं कहीं गलती कर जाती हूँ, मैं आपके ऊपर अविश्वास करती हूँ, मैं आपसे कई बार गुस्सा होती हूँ, तो उसके लिए माफ कर दीजिए गुरु जी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ जो आप मुझे इतना भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने फिर लंगर प्रसाद दोबारा चखाया गुरु जी, इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और एक थोड़ा सा मुझे ये रिक्वेस्ट करनी थी, जो भी आंटी जी अपने बच्चों को लेके आते हैं, कल 2 बिटियां थी तो उनको बार बार सेवादार जी डांट रहे थे, वो फोन यूज कर रहे थे, क्योंकि अभी नए हैं तो कईयों को गाइडेंस नहीं मिलती, लेकिन जो जुड़ चुके हैं गुरु परिवार से तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों को समझाएं कि फोन नहीं लेके जाना। फिर लंगर प्रसाद पूरा खाए, वो खा नहीं रही थी बेटी, और उन्होंने कहा कि आंटी आप खा लो। मैंने कहा नहीं बेटे, ये गुरु जी का प्रसाद है, बड़ी नेमतों से मिलता है, आप खाओ। उसने कहा नहीं आंटी मैं नहीं खा पाऊंगी खुल के ज्यादा, तो फिर मैंने उसको ज्यादा फोर्स नहीं किया। तो हमारे जो हम आगे बाकी 3 लोग और बैठे थे जिस थाली में शेयर कर रहे थे, सबने एक एक ग्राही ले ली उसकी टुकड़ा, और लास्ट का टुकड़ा उस बिटिया को भी दिया। तो वो थोड़ा अनमने मन से खा रहे हैं, बच्चे उन्हें नहीं पता। तो जो भी पेरेंट्स लेके आते हैं तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज कि बच्चों को घर से ही गाइड करके लाएं, कि बड़े मंदिर के कुछ नियम है, बार बार सेवादार जी डांटे हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा से ही वो हमें समझाते हैं। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ अपने पापा और भाई की तरफ से, बिन माँ के भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी केयर की है गुरु जी। मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी बचपन में ही। जिसकी माँ का साया उठ जाए, तो कईयों के जो पिता होते हैं संगत जी वो दूसरी मैरिज कर लेते हैं, लेकिन मेरे पापा का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है, मेरे और मेरे भाई के ऊपर, कि उन्होंने सेकंड मैरिज नहीं की। तो 30 साल की उम्र में शायद मेरी मदर चले गए थे, तो कितना कम उम्र ये टाइम होता है जब से मेरे फादर अकेले हमें पालते हुए आ रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे पापा की सेहत आप नवाज रहे हैं, उनका पल पल आप ध्यान रखते हैं गुरुजी, आप उनकी दवाइयां ब्लेसिंग करते हैं। उनके कितनी बार तकलीफें आई, आपने उनको हमेशा ब्लेस किया गुरुजी। मैं आपसे हमेशा उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अरदास करूंगी गुरुजी। और जो कई बार मैं नासमझी के कारण उनसे गलत बोल जाती हूँ, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और अपने गुरु पास से तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो सभी के माँ बाप सभी बच्चों के सर पर हमेशा बने रहे, सबको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, लेकिन माँ बाप भी बच्चों को समझे ऐसा भी उनको सूझी दीजिए। मैं शुक्राना करती हूँ अपने भाई की तरफ से कि वो कहीं गलत दिशा में नहीं गया, क्योंकि बिना माँ के बच्चों का क्या होता है संगत जी, खासकर जो बड़े बच्चे होते हैं वो गलत दिशा में मुड़ जाते हैं, लेकिन वो गलत दिशा में नहीं मुड़ा।
उसने अपनी पढ़ाई की। हाँ, कई बार वो नहीं जाता था प्रॉपर क्लासेस के लिए, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन आप हमारे अंग-संग सहाय थे, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया था कि शिवलिंग पर चढ़ाना है दूध दही जब भी अपना शिवरात्रि आती है। तो गुरुजी हम आपसे बचपन से ही जुड़े रहे, इसका बहुत शुक्राना, क्योंकि आपने ही हमें जोड़ के रखा था गुरुजी किसी न किसी वे में। और जब तक मेरी मदर थे वो बहुत सेवा करते थे गुरुद्वारे में मंदिर की, इसका भी बहुत शुक्राना। जो भी उनका समय लिखा था गुरुजी हमारे साथ, उसका बहुत शुक्राना। आपके चरणों में है, वो आपके पास है गुरुजी, इसका बहुत शुक्राना। भाई ने कोई गलत दिशा की तरफ कदम नहीं उठाया गुरुजी, क्योंकि आप जानते थे सब कुछ आपने हमारे लिए तय कर रखा था। उनकी उसके करियर में जो रुकावटें आई गुरुजी, उसका भी बहुत शुक्राना। और आज तक उसका करियर सेटल नहीं हो पाया, उसका अपना मकान नहीं बन पाया, 40+ के बाद भी उसके 2 बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि इसमें भी आपने कोई बहुत बड़ा आपने उसके लिए कर्म कटवाने के पीछे ब्लेसिंग छुपाई है गुरुजी, कुछ रखा है आपने सोच के उसके लिए। तो उसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने भाई के लिए, जो भी उसने स्ट्रगल देखे या जो देख रहे हैं। बट आप उसको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा गुरुजी। आप निरंतर उससे रिलेटेड सत्संग भी सुनाते हैं, सत्संग आंटी जी सुनाती हैं कई बार अपने भाई के लिए, तो हमें अपने भाइयों के लिए ब्लेसिंग मिलती है। किसी के लीवर से रिलेटेड है, किसी के कैरियर से रिलेटेड, किसी की गृहस्थी से संबंधित, तो जो भी आप कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा के, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पापा और अपने भाई की तरफ से। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से, जिन्होंने मुझे कभी भी 1 रुपए की चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। हाँ, आज सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हैं कि वो थोड़ा सा अभी जो भी चल रहा है गुरुजी वो आप जानते हैं, इसका भी बहुत शुक्राना, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे किसी भी सुख सुविधा में कमी आने नहीं दी। हाँ, ये रहा कि वो थोड़े से अविश्वास कर जाते हैं मेरे साथ और बाकियों की बातों पर विश्वास करते हैं, जो भी अभी ये टर्म कट रहे हैं उसका भी बहुत शुक्राना। लेकिन आप मेरे हस्बैंड को हमेशा, अपने बेटे को हमेशा लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा गुरुजी, पल पल उनके सहाय रहिएगा गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आप बार बार हस्बैंड से रिलेटेड सत्संग सुनाते हैं, उनके कैरियर से रिलेटेड, और आप बार बार मंत्र जाप करने के लिए सलाह देते हैं गुरुजी। तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से उनको बोल सकती हूँ गुरुजी, करने कराने वाले आप हैं। तो हस्बैंड की भी आप अंग-संग सहाय रहने के लिए बहुत शुक्राना। मैं शुक्राना करती हूँ अपने दोनों बच्चों की तरफ से, जो आपकी दी हुई ब्लेसिंग है। कई बार शैतानियां कर जाते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं दोनों गुरुजी, और आप ही का आशीर्वाद है उनके ऊपर, आप ही उनको संस्कार दे रहे हैं गुरुजी। कई बार मेरी फ्रस्ट्रेशन के कारण मैं अपना गुस्सा उन पे निकाल देती हूँ, जिसके लिए आपका मुझे मैसेज तुरंत आ जाता है कि मुझे पता है तू फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे पता है कि जो तेरी परिस्थितियां उसकी वजह से तू जल्दी गुस्से में आ जाती है, लेकिन बच्चों पे गुस्सा नहीं निकालना है, किसी से भी गुस्से में बात नहीं करना, क्योंकि गुस्से में जब तू गलत बोल जाती है उसके बाद तू पछताती है। मैं सच बात है कि मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, उसके बाद में पछताती रहती हूँ गुरुजी। तो ये मानव है गुरुजी, हम क्या करें गुरुजी, इसी चीजों से हम मजबूर हैं। अगर ये सब चीजें हम समझ जाए एक बार में, तो गुरुजी हम कितनी प्यारी आपकी संगत बन जाए गुरुजी। लेकिन आप हमें सुधारने आए हैं, आप हमारे कर्म ताड़ने आए हैं गुरुजी। मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। आज सिर्फ शुक्राना निकल रहा है अपने घर परिवार की तरफ से। मैं शुक्राना करती हूँ अपनी सासू माँ का, जिन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं उनकी बेटी नहीं बन पाई, क्योंकि मेरे में कोई कमी थी, या वो मेरी मदर नहीं बन पाए। जो उनके कर्म मेरे साथ आपने लिखे हैं, जो भी जिस तरह का अभी टाइम चल रहा है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना करती हूँ कि मुझे आपके मंदिर लाने वाली वही थी गुरुजी। तो जो भी सबसे पहले हमें गुरुजी के साथ जोड़ने का माध्यम बनता है, वो सबसे पहले उनका शुक्राना करना चाहिए गुरुजी कहते हैं। तो आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आप उनसे रिलेटेड भी निरंतर सत्संग सुनाते हैं कि वो बुरी क्रियाएं भेजती हैं, या जो मेरा अच्छा नहीं सोचती है, और सपने में भी उनका चेहरा दिखाते हैं, सिस्टर इन लॉ का चेहरा दिखाते हैं। तो मेरे लिए उनके मन में कोई भी द्वेष नहीं है गुरुजी। वो जो भी सोच रहे हैं मेरे लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये मेरे कर्म है। मैंने कभी ना कभी उनका दिल दुखाया है, किसी ना किसी जन्म में जरूर दिल दुखाया होगा, ये अभी दुखाया है, इसके कारण वो मेरे को अभी इस तरह से मेरे को ट्रीट मिल रहा है। तो मैं उसका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। और आप निरंतर सासू माँ के लिए, मदर से रिलेटेड आप सत्संग सुनाते हैं कि मैंने तेरी माँ को लंबी आयु दे दी है, उसको ये ब्लेसिंग भेजते। तो गुरुजी आपको मैंने भेज दिया है अपना प्यार भरा एक रिक्वेस्ट की सासू माँ की तरफ से शुक्राना गुरुजी। तो आप ही उसको आगे पहुंचाएंगे गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आपकी कृपा, आपका प्यार हम सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे, और आप जैसा चाहते हैं वैसा बन रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है गुरुजी, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी गुरुजी। ये मेरा आपसे वादा है, और मैं ना बन पाऊं
तो आपकी इच्छा है, आप जब मुझे अपने पास रखिए, लेकिन आपका मैसेज आता है कि तुम मुझे छोड़ दो कि, लेकिन अब मैंने तुम्हें थाम लिया, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत, हमेशा नीवा होके रहूं, अपनी औकात में रहूं, कभी ये नहीं भूलूं कि जो आपने दिया है, बड़ी मेहर बरसाई है गुरु जी। बहुत शुक्राना आपका मैं करती हूँ, बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आपके आगे से अगले शुक्राने की सेवा में लगूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं, संगत जी वो हमें उस टाइम जोड़ते हैं जब हम किसी कष्ट में होते हैं या आने वाला होता है, या हमारी आत्मा रेडी हो जाती है गुरु के पास जाने के लिए। संगत जी, जब गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ा था, उस टाइम गुरु महाराज ने दिखाया कि मेरी मम्मा के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और मैंने जब अपनी सिस्टर को ये बताया तो उसने अमृत वेला करके वो सोई, तो उसके ड्रीम में आता है कि मम्मा उठी हैं और मम्मा का फेस स्वेल्ड है। मम्मा उससे पूछती हैं कि ये क्या है, तो वो बताती है कि गुरुजी ने कहा है कि आपको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है। अब गुरु महाराज मुझे ये भी बोलते हैं, अपनी माँ नू लाल धागे च खंडा पहना। तो मैंने मम्मा को बोला तो उन्होंने लाल धागे में खंडा पहना। मेरे को गुरु महाराज ने बोला कि कुछ थर्सडेज मुझे सत्संग करना है, कुछ नंबर दिया उन्होंने, तो मैंने वो भी किया। जब लास्ट सत्संग मैं करके उठ रही थी, मेरे पास मैसेज आता है कि हमारे घर का डॉग ही पास्ड अवे। मैं बहुत परेशान हुई, रोई, गुरु महाराज से पूछा तो गुरु महाराज ने बोला, जो तेरा नुकसान तेरे को लग रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा फायदा है। संगत जी, गुरु महाराज ने ये बोला। उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि वो अपने मेरी सिस्टर के घर जा रहे थे, जो डॉग है वो उनको छोड़ नहीं रहा था, तो उसको वो साथ ले गए। तो जो कैब का ड्राइवर था उसने एसी ऑन नहीं किया, बिकॉज डॉग्स साथ में था, तो उसने कहा कि मुझे सेम एयर ब्रीथ नहीं करनी है। उसने गाड़ी के शीशे खुले रखे। जुलाई का महीना था, बहुत गर्मी थी, और संगत जी वो डॉग की तबीयत खराब हो रही थी। पापा ने बहुत समझाया ड्राइवर को, वो नहीं समझा। पापा की लड़ाई भी हो गई, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। जब मेरी सिस्टर के घर वो पहुंचे तो गुरु महाराज के स्वरूप के सामने ही बैठे थे। उस डॉग को जल प्रसाद दिया, जैसे ही दिया उसके बाद उसने वहीं दम तोड़ दिया, और मेरी मम्मा का गले का जो खंडा था वो टूट के उसके ऊपर गिर गया। संगत जी, गुरु महाराज ने जब बोला, तुम्हारे नुकसान में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा है। ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। वो हमें ब्लेसिंग्स उसी हिसाब से देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। संगत जी, उनका हम शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमें जीवन देते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी बीमारियां, हमारी मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, क्या क्या चीजें हमसे दूर करते हैं। संगत जी, वो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। सो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो खुद महाशिव हैं। उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और उनके लिए ये नहीं है कि वो सिर्फ इंडियंस को ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं जिस जगह रहती हूँ यूएस में, वहां पे गुरु महाराज ने अपने स्वरूप नॉन इंडियंस के घर भी पहुंचाए, उनको भी ब्लेसिंग्स दी। और वो कैसे एकदम बिलीव कर लेते हैं, कैसे गुरु, क्योंकि गुरु महाराज तो भगवान है, वो हमारे भी और सारी सृष्टि के भगवान है। और संगत जी, ही हैज डिफरेंट वेज ऑफ ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, हम जैसे लोगों को जिनकी कोई नाऔकात है और इस सृष्टि के रचयिता की नजर पड़ी। संगत जी, इससे बड़ा कोई सत्संग हमारी लाइफ में हो नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में हमें स्थान मिला
और उसके साथ ही हम और हमारे अपने पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। और ये जर्नी इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रही है जिसका वर्णन हम संगत परिवार के कोई भी सदस्य शब्दों में करने में असमर्थ हैं। संगत जी, मेरे जीवन में इन दिनों में ऐसे ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं और करने वाले जो हैं वो अब उन्होंने अपनी इंटेंसिटी और जो उनके प्रयास थे उसकी तीव्रता कई गुना बढ़ा दी है। वे जानते ही नहीं है कि उनकी लड़ाई किससे है। वे तो डायरेक्टली परमेश्वर से लड़ रहे हैं। हम तो बस बीच में एक प्यादा है, एक क्या कह सकते हैं, हम तो बस यूं ही खड़े हुए हैं सामने, बट हमारी रक्षा हमारे सामने जो खड़े हैं वे स्वयं परमपिता परमेश्वर है। अब सोचिए कोई भी वार आएगा उनका सामना कर ही नहीं सकता, उसे तो लौटकर वहीं जाना है जहां से वो आया था। केवल इतनी सी बात अगर वो समझ लेना तो वे भी अपने जीवन को सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। बट उनका ईगो, उनका अहम इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं होने देता। मेरे जीवन में जो परेशानियां रही, जो संघर्ष रहे, उसका सामना करने के लिए गुरुदेव मेरे साथ आ गए और हर चीज की क्लैरिटी मुझे दे रहे हैं। जीवन आसान हो गया या जीवन के संघर्ष पूर्णतः समाप्त हो गए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो करने वाले हैं वो अब तक मुझ पे वार करते थे, लेकिन अब मेरे अपनों पर, मेरे बच्चों पर, उन पर वार कर रहे हैं। उनकी बिल्कुल तीक्ष्ण गिद्ध की नजर बनी हुई है मुझ पर कि मैं कोई प्रोफेशन में आगे तो नहीं बढ़ रही हूँ, मैं कोई अपना नया कार्य, नई शुरुआत तो नहीं करने जा रही हूँ। जरा भी उन्हें आभास हो जाए तो बस वो अपने वार तीव्रता से फेंक देते हैं संगत जी। और उनके प्रयास में क्या बताऊं, उनके प्रयास ऐसे होते हैं कि मेरा कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाए, मेरा राइट हैंड काम करना बंद कर दे। सोचिए संगत जी, इन्हीं भाग शरीर के ये जो अंग है, इन्हीं अंगों की सहायता से तो हम जीवन में कोई कार्य पूर्ण कर पाते हैं। संगत जी, उनका दिमाग देखिए कहाँ और कैसे चल रहा है। साथ ही साथ मेरे जो अपने हैं, मेरे दिल में जिनका मतलब मैंने जिन्हें अपने दिल में स्थान दिया है, उनको पूरी तरह से अपने साथ में मिला लिया है। इतनी निगेटिविटी उन पर हावी कर दी कि वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इतनी कटुता भरी नजरों से, इतने कटुता भरे भावों के साथ वो मुझसे डील करते हैं और मैं हूं कि मेरा मन है वो मानने को तैयार नहीं है कि इन्हें मैं छोड़ दूं, इन्हें मैं भूल जाऊं, इन्हें इनके हाल पे रहने दूं, जो हो वो देखा जाएगा। कैसे मान सकता है संगत जी? आंखों के सामने यदि दिखाई दे रहा है कि हमारे अपने गलत राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में इतने सारे अड़चने आ रही हैं, उनकी हेल्थ वाइज ले लो, उनके कैरियर वाइज ले लो, और उनका मेंटल पीस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो हमारे पास जो है वही राह हम उन्हें दिखाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, और वे हैं कि अपने मेरे हर शब्दों को निगेटिव वे में ले जाते हैं और मुझसे और ही ज्यादा आक्रामक, आक्रोश भरे भावों के साथ वे मुझसे व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें समझाना, उन्हें संभालना, और हम देख ही नहीं सकते कि उनका जीवन में इतना बुरा होते चला जा रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इन परिस्थितियों का सामना कर पाना। और हम ऐसे हैं संगत जी कि ईश्वर हमें कितनी भी खुशियां बख्श दे, कितनी भी जीवन में अच्छी परिस्थितियां हमारे जीवन में ब्लेस कर दे, बट हम खुश तो तब होंगे जब हमारे अपने भी हमारे साथ खुश होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में हम सारी खुशियों को, सारे सुखों को भोग रहे हैं और वहीं आसपास जो हमारे अपने हैं वो बहुत दुखी हैं, वो तड़प रहे हैं। तब हम कैसे खुश रह सकते हैं, चाहे उनके कर्म कैसे भी हो। बस ऐसा लगता है कि सबके कर्म जो भी हैं वो एक साथ कर्मों का भोग भोग ले और एक साथ सबके जीवन में खुशियां आए, ऐसी ही मन में इच्छा होती है। बाकी गुरुदेव की मर्जी, वो जैसा चाहे वैसा हमें चलाए, हम उनकी रजा में राजी हैं। संगत जी, इन दिनों में सपने इतने भयावह आ रहे हैं कि मतलब 2 दिन पहले ऐसा दिखा कि
मैं जिस स्कूल में थी वहां के डायरेक्टर थे संगत जी, वो सीढ़ी के नीचे खड़े हुए हैं और पता नहीं क्या कह रहे हैं। और वहां ऊपर किसी रूम में, मतलब सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना है और वहां किसी रूम में किसी को आग लग रही है, वहां आग लग चुकी है, वो जल रहा है, पता दो जन आग में जल रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दिया। अब वो कौन था, कैसा था, मतलब ड्रीम मुझे दिखाते हैं गुरुदेव, बट तुरंत भुला भी देते हैं। एक दिन ऐसा सपना दिखा था कि अनगिनत असंख्य नाग, बड़े छोटे कितने ही प्रकार के, बस ऐसे ऊपर ऊंचाई से नीचे की ओर जैसे नदी बहकर आती है वैसे बह बह के आ रहे हैं, बट वो कोई जल रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, पता नहीं कैसा भयावह सपना था ये, इसका क्या अर्थ था क्या नहीं मैं नहीं समझ पाई। बट बहुत से ऐसा लगता है कि कष्टों को गुरुदेव ड्रीम के द्वारा भी समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि इतनी भारी भारी क्रियाएं फेंकी जा रही हैं तुझ पर, कुछ मारण क्रिया जो हांडी द्वारा की जाती है मैं नहीं जानती, बट उसका भी उल्लेख और वर्णन करवाया गुरुदेव ने, मेरे मुझ तक पहुंचाया। और गुरुदेव ने मुझे ये कहा कि बहुत ही भयंकर क्रिया की गई थी, बहुत गंदी क्रिया की गई थी, बट वो थी मारण क्रिया। और उस चीज को जिसने फेंका था, जिसने मेरी ओर डाला था, उसी के आसपास वो चीज छिन्न भिन्न हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई, खंडित हो गई, वो असफल हो गई उसी के आसपास, और मुझ तक आना तो बहुत दूर की बात है। गुरुदेव ने मैसेज दिया कि मैंने वो चीज, हाँ, उस चीज को 100% अपने ऊपर ले लिया, 100% पूरी तरह से समाप्त कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरी अब वो स्थिति है ही नहीं कि तू कोई चीज सह सके या उसका वहन कर सके या उसे बर्दाश्त कर सके। ये बिल्कुल सच बात है। इन दिनों में ऐसी स्थिति हो चुकी है मेरी कि मुझे मैं बहुत बॉडी पेन इतना जाता है, मेंटल पीस, मतलब पीस तो है, ऐसा नहीं है, गुरुदेव साथ में है तो सब कुछ ठीक है, बट एक मन विचलित सा है, अशांत सा है, और कहीं ना कहीं ऐसा घबराया हुआ सा मन है। दैट इज वाई ऐसा लगता है कि अब मैं कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, और डेली टू डे जो रूटीन होता है वो भी पूरा डिस्टर्ब है पूरी तरह से। ईश्वर के श्री चरणों में मैं जो समय दिया करती थी वो समय नहीं दे पा रही हूँ, ना ही सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, ना ही सत्संग सुन पा रही हूँ। सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त है। जीवन की जो अपनी दिनचर्या होती है वो बिल्कुल भी सुचारू रूप से अभी चल नहीं पा रही है। मैं नहीं जानती वजह क्या है, बट इतना जानती हूँ कि गुरुदेव की मेरी है और मैं उनकी हूँ, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। और वो दिन भी जरूर आएगा जब सब कुछ ठीक होगा, और जब ये भाव मन में आ जाता है ना, पूरी तरह से मन में सुकून आ जाता है, एक मन आश्वासन से भर चुका होता है, एक गहरा विश्वास होता है दिल में, और ऐसा लगता है कि बस यही मेरी पूजा की पूर्णाहुति हुई और यही मेरी पूजा सफल हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ नहीं चाहिए उन्हें, बस दिल से उन्हें अपना लो, अपने दिल में पूरा स्थान दे दो, इतना ही काफी है। सारी पूजाएं, सारे विधि विधान, सब कुछ यहीं पर सफल हो जाते हैं। ये भाव जो मन में दे रहे हैं गुरुदेव, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये समझ हमेशा मिलते रहे, आपके श्री चरणों का स्थान हमें प्राप्त होते रहे, यही अरदास है गुरुदेव। समस्त भूल चूकों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, और साथ ही साथ मेरी ओर से, मेरे सभी अपनों की ओर से अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ। मैं पहले भी अपने सत्संग गुरु जी के, जब भी उनके आदेश आते हैं तो मैं इन सत्संग को कंपाइल करके चैनल के माध्यम से भेजता रहता हूँ। इधर थोड़ा समय हो गया मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, कोई खास वजह नहीं, थोड़ा सा
काम में और ट्रैवल में बिजी था। गुरु जी का भी कुछ कड़क आदेश आया था और कुछ सत्संग मेरे साथ हुए भी, तो आज मैं ये सत्संग बिना किसी समय लगाते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोग सभी जानते हैं कि गुरु जी कि हम लोग को ड्रीम दर्शन होते हैं, नहीं भी होते कई लोग को, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मीडियम जिसके थ्रू गुरु जी कभी कभार क्लैरिटी देते हैं या संगत को ब्लेस करते हैं। तो अभी ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, और ये मैं मतलब मॉर्निंग के आवर्स हो रहे होंगे, मुझे मॉर्निंग में एक सपना आया और उसमें सपना ये था कि मैं कोई तो मेरा डायग्नोसिस चल रहा है और मैं उसके लिए कोई एक इंजेक्शन लगवाने गया हुआ हूँ। मेरा हाल ही में ये भी थोड़ा सा 4-6 महीने पहले किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ था, तो कोई मेजर नहीं था, लेकिन हाँ गुरुजी ने वो ठीक कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को जब ये स्वप्न आया तो मैं गया था, और जो डॉक्टर था मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था, और एकदम से उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद जैसे उन्होंने नीडल निकाली, थोड़ी ही देर बाद मेरे को हाथ में कुछ झंझनाहट होने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो उसके बाद मैंने अपने हाथ को देखा तो इट वॉज लाइक जैसे मेरा हाथ जल रहा है, मतलब वो पूरी तरह आग नहीं लगी थी, बट इट वॉज अ स्मोकी, जैसे स्मोक उससे निकल रहा है। और मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हाथ काफी काला सा हो रहा था, एकदम जैसे एक उंगली के पास से थोड़ा जैसे डस्ट टाइप की गिर रही थी, और वो जल सा रहा था, कई कई जगह उसमें काले धब्बे पड़ गए थे। मैं अपना हाथ देख रहा हूँ और मैं एकदम से मैंने उनको बोला, डॉक्टर साहब आपने क्या इंजेक्शन लगा दिया? तो वो भी थोड़ा सा वो हो गए, उन्होंने कहा अरे मैं देखता हूँ, ऐसे करके कुछ तो चल रहा था। और करते करते मैं डॉक्टर साहब के पीछे जैसे भाग रहा हूँ, और वो कह रहे आइए, इनको लेटाइए, हम अभी ठीक कर देंगे ये वो। और तभी मैंने क्या किया, मुझे अपने भाई, छोटा भाई है मेरा, मैंने उसको फोन लगा दिया कि देखो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है, और कुछ ही क्षण में वो वहां आ गया। मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था और मैं उनके पीछे भाग रहा था, और वो कहते नहीं मैं इसको ठीक कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके। और फाइनली मैं आगे गया और मैंने एकदम से, मेरा भाई आया, उसने कुछ हल्के से गुस्से से बोला भी कि क्या हुआ है आपको, ऐसे कौन सा इंजेक्शन का नाम बताइए, कुछ ये वो करके। तो वो और घबरा गया। उसके बाद फाइनली करते करते मैं पीछे पीछे जा रहा था, और जैसे एक स्ट्रेचर पे चल रहा था मैं, लेकिन मैं पैदल चल रहा था, और वो डॉक्टर आगे थे, और मैं अपने हाथ को देखते चल रहा हूँ, तो जल रहा था धीमे धीमे। और फिर जब मैं आगे गया तो मैंने अपनी शायद वाइफ को भी फोन किया और उसको बताया, उसने भी कुछ बोला, और उसने शायद मुझसे ये बोला कि गुरुजी तुम्हारे साथ है, तुम उनको क्यों नहीं वो करते। तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने पास ही रखता हूँ, तो मैंने तुरंत अपनी शर्ट की जेब से उनकी तरफ ऐसे निकाल के देखा, और वहीं पे मेरी नींद खुल गई। तो मुझे समझ में आ गया गुरुजी का था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, वो जो डॉक्टर थे मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था, जिसके इंजेक्शन से ये हुआ था। और जब मैंने लास्ट में एनालाइज किया तो उनका चेहरा, जो मेरे अभी माय एमडी ऑफ द कंपनी वाज माय बॉस आल्सो, उन्हीं का चेहरा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी तरीके की कोई जॉब में मेरी प्रॉब्लम चल रही थी या टेंशन थी या बन नहीं रही थी। तो आई थिंक हम तो समझ नहीं सकते, ये कुछ इसी तरह का था। और जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने उससे निकाला, वो सपना टूट गया था, विच मीन्स गुरुजी का एक कॉल थी, ये मैं मतलब समझ सकूं। तो ये मेरा पहला अभी स्वप्न आया। दूसरा स्वप्न मुझे कल ही आया, रात में मैं सोया और सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अलावा मुझे ऐसा दिखा कि मैं कहीं तो गया हूँ, और मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूँ। वहां पे कोई तो आया, उसने मुझसे बोला कि यहाँ पे बहुत विशाल, बहुत बड़ा हनुमान जी का एक मंदिर है। तो मैं काफी वो हो गया, और मैं काफी दिन से मुझे जाने के मैसेज भी आ रहे थे। तो मैं वहां गया, वो काफी पहाड़ी सा था, और मैं चल के उनके साथ गया, और वहां जो काफी विशाल हनुमान जी की एक मूर्ति थी, और मैं वहां गया और उनके मैंने एक से दर्शन से किए, और वो काफी लाइवलीनेस थी जैसे उसमें। और फिर उसके बाद वो मुझे लेके गए, फाइनली मैंने उनके दर्शन किए। और थोड़ी देर बाद दूसरा सपना आया, जिसमें मैं अगेन देख नहीं पाया, जैसे मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी आजकल डाउन है, डेफिशिएंट हो कुछ चीजों में, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। तो मुझे एक सपना आया कि जैसे सम थेरेपिस्ट वाज चेकिंग मी, देख रहे हैं, और उन्होंने मेरे एकदम नेक की तरफ देखा, हल्का सा प्रेस किया और बोले नहीं आपकी चीजें ठीक है। और जैसे मुझे प्रेस सा किया गर्दन में, और जैसे ही मेरे को प्रेस किया मेरी नींद खुल गई, एंड आई रियलाइज दैट इट वाज नन अदर देन गुरुजी। मैं उनको ठीक से देख नहीं पा रहा था। तो ड्रीम दर्शन में ये 2-3 बार मेरे इस तरीके से हुए, बहुत रिसेंट हुए,
पहले भी मुझे स्वप्न में गुरुजी आए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आए, वो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं बोलूँ। ये रिसेंट से तो गुरुजी जानते हैं कि हमारा कोई कष्ट होता है जो वो स्वप्न के माध्यम से वो अपनी प्रेजेंस दे के वहाँ काटते हैं। 110% कोई ना कोई ऐसी चीजें थी, फोबियास थे या कुछ ऐसे कष्ट थे जो उन्होंने काटे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैंने ये सत्संग आज किया है। मैं 100% जानता हूँ कि ये उन तक जरूर पहुंचेगा जिन जिन तक गुरुजी ये पहुंचाना चाहते हैं, और उन संगत का भी जरूर भला होगा जिनको इस सत्संग की आवश्यकता है। बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। और जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा था इस टाइम पे टाइम भी 11:11 हुआ है, वो एक और ब्लेसिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।